सो हेलो डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने कंप्लीट कर लिया है परसेंटेज का लेक्चर। उसके अंदर हमने सीयूटी में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट 6 से लेकर 12 तक के जो भी नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि आपके कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सारी की सारी चीजें मैंने रिवाइज करा रखी है इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद जो आगे के लेक्चर होंगे उसमें हम कंप्लीट करेंगे एडवांस क्वेश्चंस और वो क्वेश्चन जो बार बार सीयूटी में पूछे गए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और एक गुड न्यूज ये है कि आपको सॉल्व प्लस सीयूटी के आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और प्लीज उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको सारी अपडेट्स सीयूटी की मिलती रहे। तो चलिए आइए देखते हैं इस लेक्चर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? देखिए, नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं, आपने 9th में, 10th में या फिर 8th क्लास में भी चीज़ों की स्टार्ट कर दी थी कि नंबर सिस्टम के बारे में समझना। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे। इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट कराऊंगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ें। देन आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स एंड देन हम कल की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी नंबर सिस्टम की, उसके अंदर हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो सीयूटी में बार बार रिपीट हुए हैं या फिर इस कॉन्सेप्ट को जो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो प्लीज़ एंड तक बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। अब नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है ना। अब नंबर सिस्टम में नंबर्स को अलग अलग चीज़ों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे पहला नंबर होता है हमारा, अगर हम पढ़ें तो रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कहता है सेट ऑफ रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्या बोलते हैं और इररेशनल को अपरिमेय। रेशनल नंबर अभी मैं आपको समझाऊंगा, बस 2 मिनट के बाद आप समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। बस अभी ये समझिए कि ऑल दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इज नॉन एज अ रियल नंबर। यानी कि जो नंबर्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं नंबर लाइन पर, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। अब नंबर लाइन क्या होती है? लेट सपोज करिए यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे +1 होता है, यहाँ पे +2, +3। वैसे के बाद से यहाँ पे भी इसका सब डिवीज़न भी होता है, जैसे कि 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से चलता है। यहाँ की तरफ जो होता है, यानी अगर हम बात करें राइट साइड में, राइट साइड के अंदर हम यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जाते हैं प्लस वैल्यूज़ के साथ, फिर आ जाता है 0, 0 से यहाँ पे जाते हैं माइनस इन्फिनिटी के से, यानी माइनस की वैल्यूज़ आती है, -1, -2, -3, -4 इस तरीके से चलता है। अब जो भी नंबर, लेट सपोज करो 1.3 माइनस का, तो 1.3 माइनस का यहाँ पर आएगा, माइनस का 1.3, या मान लो प्लस का 8.7, तो प्लस का 8.7 लगभग यहाँ पे आएगा। यानी कि हम जिन नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, √2, √3 को भी रियल नंबर बोला जाता है क्योंकि उनको भी हम दिखा सकते हैं। √2 की भी वैल्यू होती है 1.41, इस तरीके की √3 की भी होती है, उन सबको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं और एक नेगेटिव पार्ट होता है, 0 सेंटर में होता है। तो रियल नंबर क्लियर हुआ। रियल नंबर यानी वो संख्याएं जिनको आप दर्शा सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, वो हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से आते हैं रैशनल नंबर। जैसा मैंने आपको बताया, रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। ये 9th में भी होता है, पहला चैप्टर है, 10th में भी है। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको आप p/q की फॉर्म में लिख पाते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी अगर मैंने किसी चीज़ को भिन्न में लिखा है ना, इसको हम बोलते हैं अंश और नीचे वालों को बोलते हैं हर। कोई भी नंबर जिसको हम किस में लिख सकते हैं, भिन्न में लिखते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या बोलते हैं कोई भी नंबर। अच्छा, मान लीजिए रूट का 25 लिखा है, तो क्या ये रैशनल नंबर होगा? हाँ, ये रैशनल नंबर होगा क्योंकि जो ये 5 है वो स्क्वायर होता है रूट का, और ये रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर रूट, और ये 5 एक रैशनल नंबर है। तो मान लीजिए मैंने कोई भी नंबर लिखा, 1/2 तो होगा ही, फिर रूट का 25 लिखा, ये सब के सब, या 0.48 लिख दिया क्योंकि देखिए 48 को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हो, पॉइंट का नीचे 1 और 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 0, तो ये सब के सब रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर ये सारे हैं। तो इररेशनल नंबर कौन से होते होंगे? देखिए, दीज हैविंग टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कैन कन्वर्ट इनटू द नंबर्स, ठीक है, बाय पुटिंग द मैनी जीरोस आफ्टर वन
अगर मैं बात करूँ सिंपल सी कि जैसे जो नंबर, जैसे ये टर्मिनेटिंग नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग मतलब होता है शांत, यानी जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो वो नंबर जो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, और ये नंबर भी रेशनल नंबर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये रेशनल नंबर्स हो गए जो बटे में लिखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, वो नंबर जिनको हम बटे में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो पाई की एक वैल्यू है, पाई का वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होता है, ऐसे चलता जाता है 27127 ऐसे करके चलता जाएगा। या कोई ऐसा नंबर 1/3 को आप डिवाइड करो आएगा 0.33333, ये नंबर चलता जाएगा, यानी ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग, ये अशांत वैल्यू है। तो जो अशांत वैल्यू है वो कभी भी खत्म नहीं होती, वो कभी भी पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होती, पूरे तरीके से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि इरेशनल को फिर आप कैसे डिफाइन करोगे इस नंबर को, क्योंकि पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं हो रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, उसका डिविजिबल चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है। तो जो नंबर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते हैं वो नंबर इरेशनल होते हैं। और साथ ही और कौन से नंबर इरेशनल होते हैं मैं बताता हूँ आपको। दूसरा नंबर जो इरेशनल होता है, दूसरा नंबर होता है जैसे मान लीजिए रूट का 23, रूट का 21 या रूट का 43, इनकी स्क्वायर रूट्स पॉसिबल ही नहीं है। 23 किसका स्क्वायर होता होगा, किसी का नहीं होता जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यानी दो चीज़ें तो हमें क्लियर हो गई कि अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से डिवाइड, हाँ बोलो बोलो, नहीं होती है, और अपरिमेय वो संख्याएं हैं जिनका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये दो बात हमने समझी। अगला आता है इंटीजर। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब भाई इंटीजर्स होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। वो इंटीजर्स जिसको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, रैशनल नंबर विच डू नॉट हैव एनी फ्रैक्शन और डेसिमल पार्ट कॉल्ड इंटीजर्स, मतलब जो एक तरीके से होल नंबर में होते हैं। ठीक है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। अब जो इंटीजर्स होते हैं पूर्ण संख्या दो तरह की आती है, यहाँ पे जो आते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे प्लस वाले जितने नंबर होंगे वो +1 +2 +3, ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी जो माइनस वाले इंटीजर्स है। और ये नंबर पता कैसे होल में होंगे, जैसे ये फ्रैक्शन में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे, तो ये सब नंबर एक तरीके से होल नंबर में होते हैं। जैसे पॉइंट नहीं होगा, डेसिमल नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, तो ये नंबर आपके क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। क्लियर हो रहा है? देखो हम बहुत बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, आई नो आपको कई लोगों को आता भी होगा, लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने कई टाइम से मैथ्स जिन्होंने नहीं रिवाइज करी है, या कॉमर्स विदाउट मैथ वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए ये एक बार रिवाइज करना ज़रूरी है। हम करेंगे, आप टेंशन मत लो, हम क्वेश्चंस करेंगे, CUT वाले लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगर हमें बेसिक क्लियर होंगे, हमें इंटीजर्स पता होंगे, तब हम और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं भी आपको बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़े टाइम की बात है, इस वीडियो की बात है, तो बस बने रहिए। अच्छा, अगला आता है इंटीजर्स। मैंने आपको बताया होल नंबर क्या होता है। देखिए होल नंबर की कई बार डेफिनेशन पूछी जाती है। तो होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है, यानी इन्फिनिटी तक जाता है। 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, सबसे छोटा। ये एक बार CUT के एग्जाम में पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 0 होता है। ठीक है, आंसर क्या है, 0। सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। ठीक है, 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर है। करेक्ट। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो होल नंबर क्लियर हुआ। होल नंबर वो जो 0 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाए, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। अगला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। भाई क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या यानी वो नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो है 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होते हैं। 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो यहाँ से नेचुरल नंबर होता है। यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है, होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0 और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1। ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद आपने बचपन में पढ़ा होगा सम संख्या विषम संख्या, है ना, सम और विषम संख्या, सम
और विषम संख्याओं के बारे में। यानी अगर बात करें तो इवन नंबर और वॉड नंबर। तो देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, यानी जो अपने टेबल में भी डिवाइड हो, दूसरे से भी डिवाइड हो जाए, ठीक है, जिनकी डिविजिबिलिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 ये सब नंबर। अच्छा, ऑड नंबर क्या होते हैं, जो नॉट डिविजिबल बाय 2 होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, जो 2 से डिवाइड मतलब जो 2 से डिवाइड भाग नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग नहीं होती हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग होती हैं। सिंपल बातें हैं, ठीक है। तो इवन नंबर आर द दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 एंड द ऑड नंबर इज द दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7। तो ये हो गया। नेक्स्ट तरफ चलते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और दो ही बातें इसमें। देखो प्राइम नंबर जो होते हैं ना, प्राइम नंबर जो होते हैं तो उनका जो डिविजिबिलिटी फैक्टर होता है वो सिर्फ 1 होता है, ठीक है। यानी सिर्फ वो किसी एक नंबर से ही डिवाइड होंगे, जैसे कि 3 हो गया, ठीक है, या 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये ऐसे नंबर है जो सिर्फ किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे। लगभग लगभग ये ऑड की तरह ही होते हैं, ठीक है। जैसे अब 3 है तो 3 को आप किससे डिवाइड करोगे भाई, 3 जो है अपने आप में 3 से डिवाइड होगा, 2 जो है वो अपने आप में 2 से डिवाइड होगा, 5 जो है अपने आप में 5 से डिवाइड होगा, 7 जो है अपने आप में 7 से डिवाइड होगा। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। क्लियर हुई बात। प्राइम नंबर आर द दोज नंबर विच इज डिवाइड बाय इटसेल्फ, ठीक। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये खुद से ही डिवाइड होने वाले हैं, किसी और से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। अगला आता है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इस बात को आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो 1 होता है ना भाई, 1 की एक खास बात है कि जो ये 1 होता है, 1 आइदर प्राइम और कंपोजिट, नॉर कंपोजिट, ठीक है। मतलब ना ही 1 कंपोजिट नंबर है और ना ही 1 आपका प्राइम नंबर है। 1 कुछ भी नहीं है, मतलब 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। याद रखिएगा, 1 कंपोजिट भी नहीं है और प्राइम भी नहीं है। चलो कंपोजिट की तरफ दे रखते हैं। विच आर द, अगला कहता है कि कुछ ऐसे डिविजिबल, कुछ ऐसे नंबर एक्सेप्ट 1 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर इज कॉल्ड अ, जिसके मतलब एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये वो नंबर है जो एक के अलावा भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं आपके कंपोजिट नंबर, जो एक नंबर जो कई सारे दूसरे नंबरों से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। जो मतलब एक या एक से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो सकता है। सिंपल भाषा में वो नंबर जो एक या एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ एक फैक्टर ना हो। एक से डिवाइड हो रहा है तो प्राइम हो गया, लेकिन कोई नंबर एक नंबर से ज़्यादा नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका होता है कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है भाई, फ्रैक्शन होता है हमारा भिन्न, हिंदी भाषा में अगर बात करें तो, जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, की फॉर्म में लिखते हैं। अब फ्रैक्शन होते हैं 3 तरह के। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, अब प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है। अब देखो, अगर मैंने लिखा 2/7 लिख लिया, ठीक है, तो 2 जो है वो क्या है, अंश है, और ये क्या है, हर है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन हमें एक बात सिखा के जाता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमिनेटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है, मतलब लेस देन होता है, ठीक है। न्यूमिनेटर लेस देन होता है डिनोमिनेटर के, ठीक है। यानी जो ऊपर वाली संख्या होगी वो हमेशा कम होगी नीचे वाली संख्या से, यानी अंश जो होता है वो कम होता है हर से, अंश जो होता है वो क्या होता है, हर से कम होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। यानी अगर मैं इसको लिखूँ तो P अगर ऊपर है तो P छोटा होगा Q से, उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर क्या होता होगा, प्रॉपर का उल्टा, है ना भाई। प्रॉपर फ्रैक्शन वो है जिसका ऊपर वाला नंबर, ऊपर वाली डिजिट छोटी हो नीचे वाली से। तो इम्प्रॉपर क्या होगा कि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे वाली से। तो इम्प्रॉपर की अगर मैं बात करता हूँ तो अपने सामने आता है कि जिसमें P ज़्यादा या इक्वल भी हो, जैसे कि 5/2, 6/3। देखो ऊपर की संख्या मोर है, ज़्यादा है, तो ये इम्प्रॉपर हो गया। अगला आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। या आपने 6ठी क्लास में बहुत बार कर रखा है, बहुत बार कर रखा है भाई, बहुत बार।
तो इसको हिंदी भाषा में हम बोल देते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ लिखी 3/1/5, ठीक है, तो ये मिश्रित भिन्न है। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न से आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन में भी जा सकते हो, मैं भी सिखा देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो आता है 15, 15 में 1 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 16, 16/5। ये कहानी खत्म। अच्छा बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? कमेंट में मुझे जरूर आंसर बताना अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, कि प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है आपको बताना है। यानी हमने सीखा कि हम मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में या किसी दूसरे फ्रैक्शन में जा सकते हैं। सिंपली इसको क्या करना है, गुणा करना है, गुणा करके जो आंसर है इसको जोड़ देना है। तो ये आपके फ्रैक्शन के पार्ट हो गया। फिर एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जहाँ हम बात करते हैं नंबर की, नंबर सिस्टम में, तो सबसे पहले आता है रियल नंबर। रियल नंबर दो भागों में बटा रहता है। एक होते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, यानी जिसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं जिसको हम? परिमेय संख्या। और एक होता है इर्रेशनल। इर्रेशनल हमारे बीच में क्या बात लेके आता है? अपरिमेय की बात करता है। किसकी बात करता है? अपरिमेय की बात करता है। ठीक, अब रैशनल नंबर दो भागों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एक इंटीजर्स में, इंटीजर्स वो होते हैं -1 -2 ये वाले, 0 1 2 3, यानी यानी नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। फिर आ जाता है फ्रैक्शन की बात। फिर अगला इसी में आता है, इंटीजर्स के अंदर आते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होते थे? बताओ बताओ बताओ। जो 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर आ जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिर नेचुरल नंबर में 4 पार्ट होते हैं। ठीक, कौन कौन से? ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर जो एक एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक, इवन नंबर 2 4 6, ऑड नंबर 1 3 5 7, प्राइम नंबर 5 7, ये 8 9 12। ठीक है, और 1 नाइदर कंपोजिट नाइदर प्राइम। तो ये हो गया अपना बेसिक। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको यूज़ रहेगा, या आप लिख लो। अब जो हम पढ़ने जा रहे हो बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना है। ठीक है, इसको याद भी रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है भाई। सच में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मुझे पता है। आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए प्लीज़, फ़ोन वोन को साइड में रख दीजिए, क्योंकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सच में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ यूनिट डिजिट इज़ इवन। हम कैसे पता लगा सकते हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको 2 नंबर देता हूँ। जैसे मैं लिखा 486 और मैंने लिखा 241। इसको आप देखकर ही पता लगा सकते हो कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। मैं अभी आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी बता रहा हूँ। हम ये सीख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है तो हम उसको कैसे भाग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे बिना कैलकुलेशन, बिना पेन उठाए, मतलब 1 सेकंड के अंदर हम कर सकते हैं। सिर्फ कुछ बातें अगर हमें पता है, कुछ कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही होगा। तो मैं भी सिखा रहा हूँ आपको 2 से भाग हो सकता है कि नहीं। जो संख्या मैंने दी है क्या ये 2 से भाग होगी? तो कैसे चेक करें, कैसे चेक करें, मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो, अगर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ़ द यूनिट डिजिट इज 0 और 2, यानी 2 से भाग तब हो सकता है कोई नंबर जिसका जो यूनिट डिजिट, अच्छा यूनिट डिजिट क्या होती है भाई? प्रथम संख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अगर ये नंबर, ठीक है, लास्ट में 2 से भाग हो सकता है या 0 हो सकता है, तो ये हो सकता है, यानी यस। 6 2 से भाग होता है ना, होता है, तो यस ये डिविजिबल 2 से है। अच्छा लास्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 है तो ये भाग नहीं होता है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 240 0 है तो ये हो सकता है। यानी इसकी जो लास्ट संख्या है, ठीक है, वहाँ पे क्या होना चाहिए? वो 2 से भाग होनी चाहिए। यानी कौन कौन से हो सकते हैं? अगर मैं बात करूँ 4 2 हो सकता है, 4 2 6 हो सकता है, 4 2 4 हो सकता है, लास्ट में देखो 4 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 2 आ रहा है। ठीक है, या फिर 5 2 8 लिख दिया, 8 आ रहा है, फिर 9 8 0 लिख दिया, 2 हो रहा है। ये सारे नंबर क्या हो सकते हैं? यस, डिवाइड होंगे। किससे? 2 से। शर्त क्या है कि लास्ट वाला नंबर 2 से भाग होगा तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी। क्लियर? क्लियर हो तो कमेंट बताओ क्लियर, कमेंट में बताओ मुझे बस। अगला था नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अच्छा भाई 3 से कैसे पता लगा कि डिविजिबल होगा? चलो मैं लिख के दिखाता हूँ, कुछ नंबर लिख लेते हैं हम। ठीक है, हम लिख लेते हैं 18। ठीक है, या फिर हम लिख लेते हैं 188। ठीक है, इसको चेक करते हैं क्या ये होगा। कैसे चेक करना? इन सारी संख्याओं को तोड़कर जोड़ लो, यानी 1 1 9। क्या 9 3 से डिवाइड होता है? यस होता है, तो ये डिविजिबल है। अच्छा इसको देखूँ, अगर मैं 188 9 8 27, 27 3 से भाग होता है, यस, तो ये भी होगा यस। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको संख्या देगा, जैसे 4 2 8 है, तो अगर मैं इसको करूँ 4 2 8 2 14, 14 3 से भाग होगा? नो, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट हमसे क्या कहती है कि जो भी नंबर दे रखा है उस नंबर को आप क्या कर लो,
सम कर लो, उनको जोड़ लो, उनको ऐड कर लो और जोड़ने के बाद जो आंसर आता है उसको 3 से डिवाइड करके देखो। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो जी हाँ दोस्तों वो डिविजिबल है 3 से, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ फॉर्म बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट बाय 0। अच्छा, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये हमसे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। ये कहता है क्या 4 से भाग होगा, तो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट जैसे मान लो मिलेगा 4 6 9, ठीक है 24, ठीक है लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ये ध्यान से देखो, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और लास्ट 2 डिजिट आर 0। अगर लास्ट के 2 डिजिट यानी अगर कोई नंबर दे रखा है यस, तो ये डिविजिबल होगा। लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो डिवाइड होगा। और ये लास्ट के 2 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, डिविजिबल। यानी लास्ट की 2 संख्याएं अगर भाग होती हैं 4 से तो पूरा नंबर भी भाग होता है 4 से। तो इसके लास्ट में क्या दे रखा है वो 24, 24 को 4 से भाग करो 6, यस। तो ये पूरा डिजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, डिवाइड होगा, है ना, डिवाइड होगा। इस तरीके से अगर मैं कोई नंबर लिखूँ 4 8 3 28 तो ये होगा, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट देखनी है। 28 28 4 से भाग होता है, हाँ होता है, तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। या फिर अगर मैं आगे बात करता हूँ 8 2 6 2 3, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट क्या है 2 3 है। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। यानी अभी तक हमने किन किन के डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे, हमने देखा 2 का, 3 का और 4 का, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आपको 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हम देखते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, कहता है कि अगर कोई संख्या लिखी पड़ी है, ठीक है, तो आपको अगर उसकी यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, तो यस ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। क्यों, हमें बस लास्ट डिजिट चेक करनी है। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन मैंने लिखा 2 4 8 3, भाई क्या लास्ट डिजिट 3 कभी 5 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, कभी भी डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट डिजिट अगर आपको डिवाइड नहीं होता है तो हम इसको नहीं बोल सकते, यानी 5 से डिवाइड ये नहीं होंगे। क्लियर हुआ, यानी 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत सिंपल है। अगर लास्ट के नंबर डिवाइड होते हैं, लास्ट के नंबर अगर 0 या 5 है तो डिवाइड होगा पूरी संख्या, पूरी नंबर डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। लास्ट का देखना है, यूनिट डिजिट देखना है। अगला आता है नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 और 3। अच्छा भाई, अगर मैंने कोई नंबर लिखा 4 2, ठीक है, लेट सपोज करो, और 2 लिख दिया। अब ये एक नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 6 से डिवाइड होता है, अगर 6 से कोई चीज़ डिवाइड होगा, तो अगर कोई नंबर 2 और 3, ठीक है, दोनों से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो नंबर डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर डिविजिबल होगा। याद रखना ये बात, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी मैं दोबारा बताता हूँ, यानी जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो वही नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होगा, लेकिन उससे 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना पड़ेगा। आइदर 2 या आइदर 3 नहीं चलेगा। यानी कोई नंबर है वो 2 से डिवाइड हो गया तो 6 से होगा, नहीं। एक नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। तो अगर अच्छा 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था कि सारी संख्याओं को जोड़ना है और उसका सम आना चाहिए। अगर सम आता है तो डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 2 से तो डिवाइड होगा, लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नॉट टू 6 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा कोई नंबर सोचते हैं, लेट सपोज करो 36 ले लेते हैं फिलहाल अभी, या ये कर लेते हैं, चलो 366 हो गया। इसका ये देखो, ये 2 से डिवाइड होता है, यस होता है। अच्छा इनका सम करूं, क्योंकि मुझे 3 के लिए भी चेक करना है, 3 के लिए भी चेक करना है। 6 3 12 15, 15 क्या 3 से भाग होता है, यस 3 से भी भाग होता है। तो ये 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, तो यस ये 6 से भी हो रहा है। तो 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से भाग हो रहा है, 3 से भाग हो रहा है, तो 6 से भी भाग होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने।
8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है, और व्हेन द लास्ट डिजिट 0। तो पहला 2 कंडीशन है भाई, अगर लास्ट की 3 डिजिट 0 0 0 है तो यस, लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की, ठीक है, लास्ट की 3 डिजिट, ठीक है, अगर 0 है, अगर क्या है 0 है, ठीक है, तो वो 8 से डिवाइड तो होगा ही होगा। लेकिन सेकेंड रूल पढ़ते हैं, कहता है कि हमने कोई नंबर लिखा 8 4 8 6 8 लिख लिया, और लास्ट की 3 डिजिट उठाओ और फिर इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करके देखना होगा। इफ़ द नंबर फॉर्म बाय लास्ट 3 डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8, यानी जो नंबर बना है उसके लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो ये होगा, तो यस ये डिवाइड होगा। यानी लास्ट के 3 डिजिट नंबर, ये लास्ट के अगर 3 डिजिट नंबर डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो वो नंबर भी डिवाइड होगा 8 से, ठीक है, तो टोटल नंबर भी डिवाइड होगा। तो ये आपके डिविजिबिलिटी टेस्ट थे 5 6 8 के। अब देखते हैं 10 का क्या होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 यूनिट इज 0। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कोई नंबर है जिसका जैसे मान लो 4 8 1 लिख दिया, ये नहीं होगा 10 से डिवाइड, डिवाइड होगा 10 से वो नंबर जिसके लास्ट में आपका 0 होगा, जिसके लास्ट में आपका 0 होगा। तो लास्ट में अगर 0 आ रहा है ना, तो वो डिवाइड तो होगा भाई 0 से। तो 0 का जो 10 का डिविजिबिलिटी बहुत आसान है, सिंपल है। अब चलते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज़ प्लीज़ ध्यान से। कहता है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर प्लेस इज 0 एंड आर नंबर। मतलब अगर मैं बताता दोबारा से, मैंने कोई नंबर लिखा लाइक 2 4 8 6 7 ऐसे लिख लिया, बड़ा नंबर है, ठीक है, तो ये क्या है, ऑड नंबर का प्लेस है, 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 पे 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 5 पे 6 पे 7। अब ऑड वाले जोड़ लो, ठीक है, तो ऑड क्या है 1 है, तो 7 हो गया ऑड नंबर पे, फिर क्या है 3 है तो 6 हो गया, फिर ऑड क्या है 5 है तो 8 हो गया, और फिर क्या है 2 है। इनको जोड़ो, 8 2 10 10 6 16 16 और 7 23 23 आ गया, करेक्ट। अब इवन नंबर वाले जोड़ो, यानी मैंने ऑड वाले नंबर सारे जोड़ लिए। अब इवन वाले, इवन वाले पे कौन है 2 यानी 8, फिर 4 पे 4, फिर 6 पे 4, इसको जोड़ा 8 4 12 तो 16। अब मैं 23 में से 16 को घटा रहा हूँ, यही बोल रहा ना कि सम ऑफ ऑड एंड द इवन प्लेस, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ऑड डिजिट प्लेसेस और, यानी इनका जो डिफरेंस, अब इनका डिफरेंस निकालो तो कितना आ जाएगा 16, 23 में से 16 गया तो 7 बचेगा। अगर ये जो 7 आया है, अगर ये 0 आता या फिर ऐसा नंबर आता जो डिवाइड होता 11 से, जो डिवाइड होता 11 से, तो ये डिविजिबल होता 11 से भी। लेकिन ये 7 आया, डिफरेंस नहीं आया, तो नो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, समझे। तो ऑड वाली संख्या को जोड़नी है, इवन वाली संख्या को जोड़नी है, संख्या को जोड़ने के बाद जो उनका डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस क्या आ जाता है 0 आ जाता है, या फिर 11 से डिविजिबल वाला वैल्यू आ जाता है, तो वो डिविजिबल होगा 11 से भी, ठीक है। अब बात करते हैं 12 की, कि क्या वो नंबर 12 से डिविजिबल होगा। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 12 इफ़ डिविजिबल बाय 3 and 4 बोथ, ठीक है। तो कोई ऐसी संख्या 12 से तब डिवाइड होगी जब वो ऑलरेडी 3 और 4, दोबारा ध्यान देना है, 3 और 4 से डिवाइड होगा तो वो 12 से भी डिवाइड होगी, ठीक है। अगर मान लो हम कोई एग्जाम्पल ले 3 और 4 से भाग होने वाला, तो उसमें 3 से भी उसे भाग होना पड़ेगा और 4 से भी भाग करना पड़ेगा, यानी 2 डिविजिबल टेस्ट उसे पास करने होंगे, 3 से डिवाइड होकर और 4 से डिवाइड होकर, तब वो आपका गिना जाएगा। आगे देखते हैं, अगला आता है बोर्ड मास का रूल, जो बचपन में पढ़ा है। बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार जो सीयूटी में क्वेश्चन पूछे गए वो ऐसा बोला जाए कि इक्वेट करो या सॉल्व करो ऐसा से करके। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, जिसमें करना क्या है, जैसे मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो 2 + 4, ठीक है, प्लस का 8। चलिए एक बार इसको लिखिए, आप याद करिए, मैं एक क्वेश्चन निकाल लेता था बोर्ड मास का बढ़िया सा, जिसको अपन कर सके। याद जरूर करिए बोर्ड मास रूल को, पहले हमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है, ठीक है, फिर हमें डिवीज़न करना होता है, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मिला मुझे अच्छा सा,
इसको करते हैं। तो इसमें हमें क्वेश्चन ये दे रखा है, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, बस माफ़ी चाहूँगा। चलिए, तो क्वेश्चन ऐसा हमें मिला हुआ है, इन्होंने दे रखा है 9 प्लस एक ब्रैकेट दे दिया 6 7 इंटू 3 दे दिया एंड माइनस फिर एक ब्रैकेट दे दिया, ठीक, वो है 9 प्लस 2 एंड माइनस 6 डिवाइड बाई 2 और एक ब्रैकेट और इसके बाद एक ब्रैकेट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमें इन्होंने दे रखा है। तो हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कोशिश होगा कि हम ब्रैकेट को ओपन करें। ठीक है, तो इसमें पहले छोटे छोटे ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं। यानी आप क्या करेंगे, 9 प्लस कर लेंगे, 6 कर लेंगे, 7 इंटू 3 कर लेंगे। अब मेरे पास ये ब्रैकेट है, देख रहे हो ये एक ब्रैकेट है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 9 प्लस 2 और उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना, ब्रैकेट ओपन कर लिया तो उसके लिए डिवाइड, तो इसको करेंगे डिवाइड। ठीक है, फिर ये लगा, फिर ये ब्रैकेट, फिर अगले स्टेप में आते हैं। ठीक है, 9 प्लस 6, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब ये वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 7 इंटू 3, ये वाला ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको घटाऊँ, 9 2 11, 11 में से 3 गया 8, 8 बच गया। ठीक है, यानी देखो ये वाला ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया अभी तक। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो 9 एंड 6 इंटू हो जाएगा 21 और माइनस का 8। ठीक है, तो इस तरीके का होगा। फिर से ये वाला ब्रैकेट पूरा सॉल्व करेंगे, 9 प्लस, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 8 एंड देन 9 प्लस 27 में से 8 जाएगा 19 और ये 28। तो ऐसे क्वेश्चन करने। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है 8 इंटू माइनस का 2 प्लस 6 प्लस 20 डिवाइड बाय माइनस का 5 माइनस का 16। ये ट्राई करना आप क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आप ये भी ट्राई कर सकते हो, बोर्ड मास के रूल से करना है लेकिन। ठीक है, कमेंट में आप आंसर बताना। तो ये बोर्ड मास के रूल, यानी ब्रैकेट, डिवीज़न, ठीक है, ब्रैकेट ओपन या ऑर्डर, ठीक है, ब्रैकेट ऑर्डर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में, ब्रैकेट सबसे पहले, याद रखना। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपको खोलना है अपने बोर्ड मास रूल को। अगला कुछ फैक्ट समझते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 नंबर दे रखे हैं, अगर मैं बात करूं, अगर आपको कोई 2 नंबर दे रखे हैं, वो नंबर क्या क्या है, ऑड है। ठीक है, तो अगर ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो इवन नंबर आएगा। यानी अगर हम बात करें विषम विषम 2 संख्याओं को अगर आप जोड़ते हो तो सम संख्या आती है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं ऑड और ऑड को अगर आप जोड़ते हो तो कौन सा नंबर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऑड और इवन को अगर आप जोड़ते हो, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, इसको एकदम टिप्स पे रखनी है भाई। कोई पूछे ऑड ऑड क्या होता है, फट से जवाब दे दो, शर्माना नहीं, फट से जवाब, क्या, इवन होता है। फिर बोले ऑड और इवन क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, और इवन और इवन क्या होता है, इवन हो जाता है। और ऑड को ऑड से गुणा करेंगे तो ऑड होगा, और ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, और इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन। अगर इसको प्रूफ देखें, ठीक है, चलो एक ट्रायल मार लेते हैं। जैसे मेरे पास 3 एक ऑड संख्या है, 5 एक ऑड है, इसको जोड़ा 8 यानी इवन आया। 2 ऑड नंबर को जोड़ा क्या आया, इवन आया। 2 ऑड नंबर को जोड़ा क्या आया, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी, इवन आया, करेक्ट। ठीक है, मेरे पास 3 है, एक इवन है, 6 है, तो ये इवन नंबर है और ये ऑड है, यानी ये सम संख्या विषम संख्या। सम और विषम संख्या को जोड़ने पर क्या आता है, एक विषम संख्या आती है, एक क्या आती है, विषम संख्या आती है। ठीक है, अगला आता है इवन नंबर। इवन नंबर अगर मैं बोलूँ 6 एक इवन संख्या है, 6 एक इवन, इवन इवन को जोड़ने पर क्या आता है, इवन आता है। ठीक है, यानी सम और सम को जोड़ने पर सम आता है। ठीक, अब मल्टीप्लाई वाला देख लेते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा वाला देख लेते हैं, गुणा का सीन देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है, मान लो ऑड दे रखा है, यानी 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, तो 15 से करेंगे तो ये भी ऑड आ जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो 6 और 6 दे रखा है, ये इवन दोनों नंबर है, इवन इवन को करेंगे तो भी आपका इवन आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर गुणा कर रहे हैं, ठीक है, ऑड नंबर कोई ले लिया, इवन नंबर ले लिया कोई, इसको करेंगे तो इवन आ गया, तो ये इवन आ गया, ये इवन आ गया, इस तरीके का ये रूल होता है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको टाइम बहुत कम होता है सीयूटी के एग्ज़ाम के अंदर, सारा गेम ट्रिक का है, बहुत कुछ आने से होता नहीं है, बहुत कुछ आने से सब कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप विद इन द पॉइंट उस समय ट्रिक को क्रैक कर सकते हो और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो ही नंबर आते हैं। चलो
ठीक है। उसके बाद से एक चीज़ सीखते हैं जो आपने बचपन में सीखी है, ठीक है। एक होता है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र प्लस क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये ब्रैकेट में होता है, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, देखो मान लो मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है कि 9 इज़ द डिवाइज़र, ठीक है। देखो 9 यहाँ रखेंगे, 57 यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यानी जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है आपका डिवाइज़र होता है। वो क्या होता है डिवाइज़र होता है। जो अंदर रखा जाता है, इसमें रखा जाता है, वो होता है डिविडेंड। वो क्या होता है डिविडेंड, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व करता हूँ मैं। तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 54 आ जाएगा 5 बार 6 बार पे, ठीक है। 9 6 54 और सॉल्व करेंगे इसमें तो 3 आ जाएगा। अब जो ये बचता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं इसको रिमाइंडर। और इसको बोलते हैं क्वोशंट। क्वोशंट किसको बोलते हैं ऊपर वाले को। क्वोशंट किसको बोलते हैं ऊपर। रिमाइंडर किसको बोलते हैं नीचे वाले को। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ऊपर वाली ये चीज़ होती है इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, जो नीचे वाला चीज़ होता है इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। और देखो जिससे हम भाग कर रहे हैं ना, जिससे हम भाग कर रहे हैं वो होता है डिवाइज़र। वो क्या होता है डिवाइज़र। और जो भाग हो रहा है वो होता है डिविडेंड, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिविडेंड निकालो, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। या फिर पूछ ले कि क्वेश्चन निकालो, तो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करेंगे आप, क्वेश्चन के लिए डिविडेंड में से माइनस करेंगे रिमाइंडर और डिवाइड करेंगे डिवाइज़र से। किससे भाग करेंगे डिवाइज़र से, तो आ जाएगा क्वोशंट। और क्वोशंट मैंने बताया भाई, क्वोशंट ऊपर वाला होता है, नीचे वाला डिवाइज़र होता है। नीचे वाला क्या होता है डिवाइज़र होता है, ठीक है। नीचे वाला क्या होता है डिवाइज़र होता है, ठीक है। तो इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट पे। अगला आता है कि अगर हमारे पास कुछ नंबर आते हैं, ठीक है, वो किस में आते हैं, अगर वो टर्मिनेटिंग में आते हैं। अच्छा टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ठीक है। शांत और अशांत बोलते हैं इन नंबर को हिंदी में, ठीक है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग जिनसे आप परिचित भी हैं, पहले भी आपने पढ़ रखा है। जैसे मतलब 1/3 को मैं भाग करने चला, 1 को मैंने अंदर रखा, मस्त 3 को बाहर रखा और यहाँ पे 0 से 1 डेसिमल लिया, पॉइंट लगा दिया 0, नॉर्मल मैथ वाला रूल, ठीक है। 9 आ गया, 1 फिर ये 1 आ गया, फिर मैंने कोशिश करा 3, फिर ये 0 लगाया, फिर ये 1 आ गया, फिर मैंने लगाया 3, फिर ये 1 आ गया। अरे यार ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना डिवाइड, नहीं हो रहा है। तो ये तो बार 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 चलता रहेगा। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे वो नंबर जो पूरी तरीके से कभी डिवाइड नहीं होता है, चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, उन नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। याद आ रहा होगा है ना, 9th क्लास में पहला चैप्टर यही होता है आपका कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। याद करो वो सुहाने दिन, याद आए, अरे दिन याद करने थे लड़कियों को थोड़ी, चलो ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जो खत्म हो जाते हैं अच्छे तरीके से। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है, मेरे पास ये 9 है, 3 है, इसको मुझे डिवाइड करना 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, यस ठीक है, एंड हो जाता है मतलब जो। और ये क्या होता है नॉन एंड होते हैं, मतलब जिनका एंड नहीं हो सकता, तो ये होते हैं टर्मिनेटिंग। तो अब हम एक मेथड सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, तो उसको कैसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। चलो ध्यान सुनते हैं। अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, लेट सपोज करो कोई नंबर है 0.4 बार, ठीक है। बार का मतलब होता है ये नंबर ओपन ऐसे ऐसे हो रहा है, बार बार ये चलता जा रहा है। तो इस नंबर को आप किस तरीके से P/Q की फॉर्म में ला सकते हो, दोबारा बता रहा हूँ, इस नंबर को किस तरीके से आप P/Q की फॉर्म में ला सकते हो वो हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार, इट इज़ अ रैशनल नंबर। हम मानते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। अच्छा बार कितने के ऊपर है, बार मतलब ये डंडे कितने कितने डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक संख्या है, एक डिजिट है। तो आप उतनी जीरो, एक में जीरो बढ़ा देंगे यानी 10 से, ठीक है। तो बोथ साइड आप क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड मल्टीप्लाई, क्या करना है बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो 10x हो जाएगा ये। अब ये 0.4 बार इंटू 10 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ओपन कर लेते हैं, 0.4 बार इंटू 10 हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा। तो जैसे हम 10 से इंटू करेंगे तो ये बेसिक मैथ होता है, ये 4 इधर को आ जाएगा यानी 4.4 बार हो जाएगा और 10x आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड, और ये जो हमने बनाई थी ना इसको पहली मान लो, कुछ नहीं करो, सेकंड में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है बच्चों, सेकंड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो अगर मैं घटाता हूँ, ठीक है,
सेकेंड इक्वेशन 10x माइनस एक्स, यानी LHS वाले को एक तरफ रख लिया और RHS वाले एक तरफ। तो देखो 0.4 बार 0.4 बार हट जाएगा, है ना। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ छोटे से बच्चों वाले रूल तरीके से भी, तो 0.4, तो ये क्या बचेगा 0.4, तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 9x। करेक्ट, 10x में से एक x चला गया तो 9x और x 4/9 आ गया। इसको इससे काट लो, 2/3 आंसर। यानी मेरे पास 0.4 बार वाला नंबर था, उसको मैंने प्रेजेंट कर दिया 2.3 यानी p/q की फॉर्म में। तो अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो फट से आप करेंगे, उसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ध्यान देना बार पे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आए और वो ऐसा बोले 0.247, तो अगर इसके बाद बार है तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे x इक्वल टू 0.247 बार। अब कितने बार बार, 2 के ऊपर बार है तो इसको आप 100 से करेंगे, जितने बार बार है उतने से करना है, 0.47 बार इंटू 100। और ये क्या होगा, इसमें 2 डिजिट आपके इधर की तरफ आ जाएगी, यानी 24.747 बार। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेना थोड़ा आगे, जैसे जैसे आप करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी आपकी। ठीक, 2 डिजिट इधर आ गई, तो ये हो जाएगा। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, फटाफट से कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। 2.4747 बार, ठीक है, में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 0.247 बार। अब क्या करेंगे, 24.747 बार में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 0.247 बार। तो ये हो जाएगा, अगर मतलब इधर यहाँ पे लिखूँ मैं, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा और ये आ जाएगा इतना, तो ये आ जाएगा 24.5, ठीक है 0, और ये आ जाएगा 99x। तो अब 99x को आप इधर कर लेना। चलो मैं कर देता हूँ यार, पूरा कर दिया आप सबके लिए, ना बोलोगे कि पढ़ाते नहीं है। x इक्वल टू 245,990, पॉइंट का नीचे क्या आ गया 0, तो ये आंसर आ गया। तो अगर ऐसा आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसको फास्ट करना है। फास्ट नहीं करोगे तो भाई CUT का एग्ज़ाम है और लिस्ट एकदम तगड़ी है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबको जाना है। ठीक है, सबको अच्छा पैकेज चाहिए, तो प्लीज़ फास्ट जरूर करो। अब आगे हम सीखते हैं स्क्वायर्स के बारे में और कुछ रूल सीखते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के क्या क्या रूल होते हैं। द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन नंबर। अच्छा भाई, मेरे पास 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है, 16 है, ऐसे ऐसे इन सब का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो देखे अगर भाई, ये ट्रिक ना याद करना है, याद करना है, ये वहाँ के काम आएंगी, याद करना है इनको। तो देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होगी। तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4, 4 का करेंगे 16, 36, ठीक है, 256, 64, यानी यस, यानी इवन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इवन ही आता है। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर। अगला कहते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज भी ऑड, यानी अगर हम किसी का स्क्वायर करते हैं, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, यानी 3 का अगर 5 का करके देखो तो 25 आ जाएगा, 7 का करूँगा तो 49 ऑड आ रहा है। ठीक है, तो ऑड वाले करेंगे तो ऑड आ जाएगा। द स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स कैन नॉट एंड 2, 3, 7, 8। ठीक है, ये बहुत अच्छा ट्रिक है। बताओ, ध्यान से सुनो, आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई नंबर किसी का स्क्वायर है। मान लो मैंने आपको दिया 4, 8, 6, ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, पता लगा सकते हो आप, पता लगा सकते हो ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। करके देख लो, करके देख लो ना। मैं बताता हूँ आपको क्या होता है बच्चों, लास्ट डिजिट यहाँ पर ये वाली संख्या अगर ये एंड होती है 8 से, 2 से, 3 से, 7 से, तो वो स्क्वायर नहीं होता है कभी भी। तो अगर आपको कोई भी बड़ा नंबर दे दे और बोले कि क्या स्क्वायर है, तो चेक कर दो भाई, ये देखोगे कि अच्छा 2 आ रहा है, अच्छा 2 वाला तो स्क्वायर नहीं होता है, 2 वाला स्क्वायर तो नहीं होता है, तो ये स्क्वायर नहीं होगा, तो ये नॉट स्क्वायर होगा, नॉट स्क्वायर होगा। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकते। लेकिन ये बात याद रखना है, बिल्कुल कॉपी में लिख डालो अपनी, आज लिख डालो भाई, लिख डालो। अगर एंड में कोई भी 8, 2, 3, 7 मिलता है तो वो स्क्वायर नहीं होता है। आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर आइजर मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 इज एक्सीड बाय 3 और 4/1 इज 3 प्लस, ये चलो ये टॉपिक छोड़ते हैं, अपने पढ़ना। इफ द स्क्वायर एंड विथ 9 प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन नंबर। हाँ, अगर हमारे पास कोई नंबर देता है जिसका क्या है स्क्वायर, ठीक है, 9 से एंड होता है, तो उसकी जो प्रीसीडिंग डिजिट होगी वो इवन होगी। यानी अगर 3, 4, 9 है तो इसकी जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो इवन नंबर होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि अगर अगला होगा ये हो जाएगा और ये इवन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दे रखा है।
अब आगे देखते हैं जो आपने कभी याद करा था, जो मैथ्स के नहीं थे बच्चे और जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने कभी याद करा था, लेकिन जो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने तो 11th 12th में याद करा था। चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो अब आते हैं 9th की, 8th की, 6th की, 7th की सारे फॉर्मूलों की बारी। तो पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का। एंड तीसरा फॉर्मूला है आपके पास ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो और 4ab कर दो। ठीक, तो ये फॉर्मूले है सिंपल, इन्हीं का डेरिवेटिव है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का भी मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे 1/2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस, हम इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे, हम इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे भाई, कल करेंगे, बिल्कुल कल करेंगे। आज आप फॉर्मूला याद करेंगे, कल फॉर्मूले के साथ अपन दोनों मिलके फटाफट क्वेश्चन करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ बच्चों, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ए माइनस बी ए का बी स्क्वायर, यानी अगर क्यूब आ गया तो क्यूब में एक बार ए प्लस में कर लो, एक बार स्क्वायर में, एक बार ए माइनस बी और एक बार बी स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलों को जरूर याद करना है क्योंकि कल हम क्वेश्चन करेंगे। फिर बात करते हैं सीरीज़ की, जो 10th क्लास में पढ़ी थी, एपी सीरीज़। ठीक है, 11th में मैथ वालों ने बच्चों ने तो पढ़ी होगी, जीपी सीरीज़ भी पढ़ी है उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर चले आ रहे हैं, तो ये एक सीरीज़ है, एक पैटर्न है। पैटर्न क्यों है? क्योंकि 2 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद 6, यानी हर बार 2 से ही इंक्रीज हो रहा है ये। ठीक है, पहले वाले टर्म को बोलते हैं ए। तो इसमें क्वेश्चन देखो ऐसा नहीं है कि एपी से पूछेगा, इसमें जनरल क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब कि वो पूछ लेगा कि इन सबको जोड़कर कितना बनेगा, इन सबको जोड़कर कितना बनेगा। तो देखो अगर आपको इन सबको बोला गया कि इसके अंदर जो टर्म दे रखी है, मतलब कितने पद है इसमें, कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म्स है, इनका सम बोल दे, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप फॉर्मूला होगा एन ब्रैकेट में n+1/2, यानी 5 5+1/2। ठीक है, 5 और 6 6 5 30, 30/2 यानी 15 बोल देगा आंसर। तो सम कर देंगे आप फटाफट से। ठीक है, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स। अच्छा, मैंने कोई संख्या लिखी, जैसे मान लो क्या लिख दिया, 3 लिख लिया, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, ठीक है, 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, ऐसे लिख दिया। द सम ऑफ एन ऑड नंबर इज एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है ना, इनका जो सम होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। यानी कि देखो ट्रिक है ना, आप इनको जोड़ के देख लो, आप इनको 3 5 7 9 11 ऐसे करोगे। ठीक है, ऐसे करोगे, चाहे इनको जोड़ लो, इनका स्क्वायर कर दो, दोनों इक्वल आएगा। तो इस तरीके से जोड़ोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी भाई, तो कुछ नहीं करना, जो ऑड नंबर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, देखो मैं एक बार इसको मिटोता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ 2 4 6, ठीक है, 8 12 15, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा देता हूँ 17। ठीक है, ऐसे मैंने बना लिया, लेट सपोज करो। तो अगर मुझे इनको जोड़ना है 2 4 6, ऐसे ये सीरीज़ में होने चाहिए पहले, तो 2 4 6 8 10 12 14 16, अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 एक ऑड नंबर है, तो मुझे क्या करना है 7 का स्क्वायर कर देना है 49। अब आप इनको ना जोड़ के देख लो, पक्का जोड़ के देख लो कितना आएगा, 49 ही आएगा। तो आपको इस सिर्फ स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अलग सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स। अच्छा, अगर इवन नंबर्स हैं, अगर यानी मान लो 16 के बाद क्या होता है 18 आता, तो ये कितनी संख्या हो जाती, 8 हो जाती, टोटल कितने हो जाते, 8 हो जाते, और 8 एक इवन है, और इवन में इन सबको जोड़ना तो क्या करेंगे 8 8 + 1 कर लो। देखो 1 मिनट में क्वेश्चन आपके हाथ में, 9 8 72, इनको जोड़ के देख लो 72 आंसर आएगा। यानी इवन के लिए ये वाली ट्रिक, ऑड के लिए, इवन के लिए ये वाली ट्रिक, ऑड के लिए ये वाली ट्रिक, है ना मज़ेदार। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आपके पास स्क्वायर दे रखे, चलो ये वाली भी कर लेते हैं भाई, स्क्वायर से अगर संख्या आ जाए, अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, जैसे 4 आ गया, ठीक है, फिर 4 के बाद किसका स्क्वायर होता है, 4 9 16, ठीक है, ऐसे ऐसे आ गए। ठीक है, फिर 25 आ गया, मान लो 1 2 3 4, तो इस तरह का आ गया। तो आप क्या करोगे, ये स्क्वायर्स है और ये टोटल कितने हैं 4 है, तो 4 एक इवन है। देखो ये स्क्वायर है और इनको जो संख्या कितनी है टोटल 4 है, तो ये क्या है एक, तो ये एक ये एक हो गया, मतलब जिस जो ये आपका 4 है, 4 आपका हो गया इवन नंबर, 4 क्या हो गया आपका इवन नंबर। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे 4 + 4 + 1 4 × 2 + 1 / 6, यानी 4 5 8 1 9/6।
4 5 20, 9/6 ये करेंगे। 9 दूनी 18, 180/6 30। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज दिस तरह आप ये कर सकते हो। एन नेचुरल नंबर्स का आपको सम कर देना है, ठीक है। ऐसे सिंपल क्यूब वाले नंबर्स में आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने सीखा। अब हम लेक्चर 2 के अंदर कुछ चीज़ें सीखेंगे। अब जो हम नंबर सिस्टम के टॉपिक्स थे, बेसिक्स टॉपिक्स थे, वो हमने कवर करा। कल हम एडवांस टॉपिक करेंगे और जिसमें हम CUT के क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ एक बार इनके फॉर्मूले, प्राइम नंबर और जो ट्रिक्स और जो मैंने आपको बताई है एक बार रिवाइज जरूर आप कर लेना। तो हम कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।